वेलकम टू माय चैनल। अभी हम सॉलिड शेप क्यूबाइड लिया है मैंने। इसके कैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रिज़ल्ट जो हम जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट है वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है, और जो सरफेस एरिया होता है वो ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो वो कैसे आया है इसको सीखेंगे। इट्स हेल्पफुल फॉर क्लास 10 एंड अदर क्लासेस एज वेल। तो ये एक क्यूबाइड है जिसका लेंथ है एल और ब्रेथ इसका बी है और इसका हाइट है एच। तो क्यूबाइड जो हमने ली है उसकी जो सरफेस एरिया यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये वाला फेस है जो नीचे है इसका एरिया कितना है, ये एल है और ये बी है। तो ये एल और बी इसका एरिया होता है, और जैसा ये नीचे है सेम टू सेम ऊपर में भी सेम पोर्शन है। तो हमने क्या देखा कि एल इंटू बी जो प्लस एल इंटू बी, दो बार एल इंटू बी आया। और अब सामने के पोर्शन को यदि हम देखें तो हमारा लेंथ जो है वो एल है और ये हाइट एच है। तो सामने का पोर्शन हमारा, इसको मैं अलग तरह से मार्क कर देती हूँ, ये सामने का ये पोर्शन आ गया। तो ये एल इंटू एच, तो इसके जस्ट बिहाइंड जो ये वाला पोर्शन है जो जस्ट पीछे है वो भी एल इंटू एच है। तो इस तरह से हमारा ये भी दो हो गया, एल इंटू एच और प्लस एल इंटू एच। अब हमारा ये पोर्शन बचा, ये जो साइड का ये पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा, हमारा जो विड्थ है वो है बी, जो यहाँ है वही विड्थ ये भी है बी। तो ये बी को जब हम एच से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाइट एच है, तो बी इंटू एच इस पोर्शन का एरिया जो होगा वो सेम होगा इस पोर्शन का भी एरिया जो हमारा ये सामने का पोर्शन है। इसलिए ये भी हमारा ट्वाइस है, दो बार आता है, बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो इस तरह से हर जो है ये दो है, ये भी टू टाइम्स है और ये भी टू टाइम्स है, इसलिए टू को कॉमन लेके एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच एल इंटू एच। इससे हमारा ये फार्मूला मिला है कि जो टोटल सरफेस एरिया इसका जो निकालते हैं तो इसके फेसेस कितने हैं, हमने देखा 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस हैं। ये एक क्यूबाइड है। ये जो शेप हमने लिया है थ्री डायमेंशन से ऑब्जेक्ट है, सॉलिड शेप जो हमने लिया है वो क्यूबाइड लिया है जिसका एल लेंथ है और बी ब्रेथ है और ये हाइट है। तो हमने इसका सरफेस एरिया निकाला। अब इसकी वॉल्यूम कहाँ, हम फार्मूला तो हम जानते हैं, वॉल्यूम की फार्मूला एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है। तो ये कैसे आया ये फार्मूला, तो इसका यदि हम बेस एरिया देखें तो बेस का एरिया क्या है, एल इंटू बी, ये है एल इंटू बी। इसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो हमें इस पूरे जो ये वाला शेप है इसका वॉल्यूम मिल गया। अब ध्यान देने की बात ये है कि इसका जो यूनिट होगा, यदि लेंथ ब्रेथ और हाइट मीटर में है तो ये हमें मीटर क्यूब मिलेगा। इफ़ इट इज़ इन सेंटीमीटर तो हमारा जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये थ्री टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यदि ये मीटर है, मीटर मीटर, तो कैलकुलेशन में हमें यूनिट में मीटर क्यूब लिखना है। यदि तीन बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। और सरफेस एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो भी यूनिट होगा यदि एमएम है तो एमएम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है क्यूबाइड का। अब हम देखेंगे क्यूब। क्यूब जो है उसके जो क्यूबाइड में जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है मेज़रमेंट अलग होती है, एक क्यूब में ऐसा नहीं होता है, ये सेम डायमेंशंस की होती हैं। मैंने मान लिया कि ये डायमेंशन जो है वो ए है, तो ये इसका लेंथ भी ए है, इसका जो ये विड्थ है वो भी ए है और जो हाइट है वो भी ए है। तो इसका फेसेस कितने हैं इसके, ये 1, जस्ट इसके अपोजिट ये वाला 2, और फिर ये दोनों साइड में जो है 3 4 5 6, तो इसके भी 6 हैं। और जो सारे फेस हैं, मान लो एक ये वाला फेस आप लीजिए, तो एरिया क्या होगा, ये ए है और ये ए है, तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। और
टोटल ऐसा कितना है, 6 फेसेस हैं, तो 6a² इस तरह से हमें ये वैल्यू मिली है। और वॉल्यूम क्या होता है, ये जो हमारा पोर्शन है दैट इज़ a² और इसकी हाइट a है, तो ये हो जाता है a³। तो ये हमारा जो फिगर है इट इज़ क्यूब। अब हमने जो यूज़ किया है क्लास 10th के जो प्रॉब्लम्स में, वो हमारा यूज़ हुआ है एक सिलेंडर। सिलेंडर जिसका कि ये रेडियस हमारा r है और जो ये हाइट है सिलेंडर का वो h है। रेडियस ऊपर नीचे सेम है, इस टाइप के शेप का यूज़ हुआ है। तो इसका सरफेस एरिया दो, एक तो ये कर्व पोर्शन का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाएगा, और जब हम इसके ये वाले पोर्शन और ये पोर्शन उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बनेगा टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया में क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको शॉर्ट में सी ऐसे लिखते हैं, प्लस जो ये ऊपर और नीचे का जो दो सर्किल है तो इसीलिए 2πr²। दो है सर्किल इसीलिए दो ही आया है, और एक सर्किल का एरिया πr² होता है, सो 2 इंटू πr²। और कर्व सरफेस एरिया का है 2πr जो है h, और ये है 2πr²। अब ये 2πrh कैसे आया, कर्व सरफेस हमारा ये कर्व पोर्शन है, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्किल की, सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। तो ये 2πr है और ये हाइट h है। तो यदि ये जो लेंथ है, ये जो पेरीमीटर सरकमफ्रेंस है सर्किल का, उसको h से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका कर्व पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, कर्व पोर्शन का एरिया मिल जाता है। फिर वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम के लिए हमने कैसे किया है कि हमारा बेस एरिया क्या है, बेस का एरिया है πr², क्योंकि बेस क्या है सर्कुलर है, तो πr² बेस एरिया हो गया, और हाइट कितना है h, तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारा ये बनेगा πr² इंटू h। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि कैसे और हम कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट शेप लिया है लेने वाली हूँ मैं, ये है कोन। कोन का ये वाला जो पोर्शन है, ये कोन की हाइट हो गई h, बेस जो है सर्कुलर होता है, तो ये हमारा हो गया r, और हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम स्लैंट हाइट की कोन का बोलेंगे, इसको ये वाला पोर्शन जो स्लैंट हाइट है। और हमारा कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h। अभी इसमें वॉल्यूम जो है 1/3 ऑफ πr² h। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि सिलेंडर का जो होता है वॉल्यूम वो πr² h होता है। अब देखो ये आपको ऑलमोस्ट 1/3 सिलेंडर होता तो कुछ ऐसा होता, तो ये इसका 1/3 पोर्शन है, तो 1/3 ऑफ πr² h जो है इसका वॉल्यूम हो गया कोन का। ये शेप जो है वो कोन है और ये हमारा सिलेंडर है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो πrl है, और l क्या होता है, l इसका ये स्लैंट हाइट है, और इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं √l² प्लस r²। ये हमारा स्लैंट हाइट निकल गया। और इसका यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया और जो बेस एरिया है πr², क्योंकि ये सर्कुलर बेस है तो उसको उसमें ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच।